संधि में आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संधि क्या होती है। संधि हमने उस वीडियो में बताया था, समास के वीडियो में, कि दो जब शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर समास बनता है, और जब जहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है वहाँ पर संधि बनती है। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र। अब यहाँ पर इसको अगर आप अलग अलग लिखें, नर प्लस इंद्र, नरधन इंद्र। अब यहाँ पर देखिए, एक तो पहले शब्द का दूसरा वाला जो वर्ड है और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ड, इन दोनों का मेल होता है, यहीं पे संधि बनती है। अब यहाँ पर रा एक व्यंजन है, रा क्या है? एक व्यंजन है, लेकिन हम जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन में स्वर निहित होता है। जैसे रा, रा पूरा अगर इस तरह लिखा हुआ तो इसका मतलब है रा और प्लस आ, यानी आ इसमें निहित है। तो अब संधि जो होती है, रा आ बाद में प्रोनाउंस होता है, इसकी जो उच्चारण होता है बाद में आता है, तो आ और ई का मेल होगा यहाँ पे, आ और ई, और आ और ई के मेल से ए बनता है, तो ये बन जाता है नरेंद्र। अब ये समझ में आएगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं मूलतः। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि जब अभी हमने रविंद्र का उदाहरण लेके बताया है, दोनों जब स्वर होते हैं, यानी आ और ई यहाँ मिले हैं, या आ और आ मिले, या इस तरह से कोई भी दो स्वर मिलते हैं, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, ये अगर दोनों स्वर हों तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ड, जैसे जगदम्बा हम कर दें, एक जगदम्बा, अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जगत धन अम्बा। अब यहाँ पर पहला देखिए, पहला क्या है? व्यंजन है, ता प्लस आ। अब व्यंजन प्लस स्वर, अब चूंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या आ गया? व्यंजन आ गया, और स्वर, तो व्यंजन अगर यहाँ आता है तो ये जो है कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। और अगर पहला शब्द विसर्ग हो, निह चल, मान ले इस तरह से है, तो पहला यहाँ विसर्ग है और दूसरा व्यंजन है। अगर विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग और स्वर, इस तरह से कोई संभावना बनती है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। ये हो जाएगा निश्चल, 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 ये हो जाएगी विसर्ग संधि। इस तरह से हम देखें संधि के कितने भेद हैं। संधि के तीन हैं, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, वहाँ पर स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं, उनके जो वर्ड होते हैं, वर्ड के मेल के आधार पर कई भेद बनाए गए हैं। इसमें कुल 5 संधियाँ बनती हैं। एक तो दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि में 5 संधियाँ हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि संधि और यण संधि, और 5वीं है अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में
जब हम जानते हैं स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। जो छोटा आ, अगर हम देखें, छोटा आ क्या है, ह्रस्व आ है, और बड़ा आ दीर्घ आ है। अब ह्रस्व और दीर्घ, ये दीर्घ स्वर संधि है, यानी ह्रस्व और दीर्घ या आ मिले, ई या ई मिले, मतलब इसमें से अगर समान वर्ण समान स्वर से समान स्वर मिलता है, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो उसका परिणाम जो आता है दीर्घ हो जाता है, वो परिणामी रूप से दीर्घ हो जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी समान वर्ण मिल करके जब दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। इसका उदाहरण से अगर समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लिया आ और आ मिलके क्या होता है, बड़ा आ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अन्न धन अभाव, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्नाभाव। आ और बड़ा अगर मिलेगा तब भी ये बड़ा बनेगा। जैसे धन धन अर्थी, आ धन अड़, ये तो इसी का हो गया, आ धन आ धन धन अर्थी इसी का हो गया। अगर आ धन आ अगर इस तरह से मिलते हैं, शिवधन, इसको दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, शिवधन आलय, क्या हो जाएगा, शिवालय। ठीक, इसी तरह से भोजन धन आलय, भोजन धन आलय, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ है छोटा और यहाँ पर बड़ा है, दोनों मिलकर के भोजनालय। इसी तरह से बड़ा आ से अगर छोटा आ मिलता है तब भी ये बड़ा बनता है। जैसे विद्या धन अर्थी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। और इसी तरह से दीक्षांत, ये लिखा हुआ है दीक्षांत, दीक्षा बड़ा और छोटा अंत, दीक्षांत। इस तरह से बड़ा से आ मिलेगा तब भी हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो भी दो स्वर मिलेंगे वो अगर दीर्घ होते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इसे मिटा देते हैं, केवल स्वर संधि की चर्चा होगी तो और की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्वर लिख देते हैं, स्वर संधि। ठीक, इसी तरह से अगर बड़ा आ और बड़ा आ मिलते हैं तो भी बड़ा आ होगा। जैसे विद्याधन आलय, क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, तो हो जाएगा विद्यालय। ये देखिए यहाँ पर बड़ा बना। अब ई की मात्रा, अगर ई से ई मिलता तो बड़ी ई बनता, ई से अगर ई मिलता है, ई का देखिए, तो अगर ई छोटी ई मिलकर के क्या, ह्रस्व ई मतलब दीर्घ ई। ठीक, छोटी ई और बड़ी क्या मिलेगा, ये बड़ी ई और छोटी ये भी बन के बड़ी, या बड़ी ई और बड़ी ई बन के बड़ी बनेगा। ये उदाहरण अगर देख लें तो अतिधन ईव, क्या हो जाएगा, ईव, अतीव। रविधन इंद्र, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए छोटी, ये भी छोटी, रविंद्र। ठीक, इसी तरह से अगर बड़ी छोटी से बड़ी मिलता है तो बड़ी आ भी, धन इष्ट, अभीष्ट। बड़ी ई से छोटी ई मिला अगर तो परिधन इच्छा। क्या हो जाएगा, परीक्षा।
और बड़ी ई से अगर बड़ी बिना तो फिर बड़ी बनेगा ही। रजनी धन ईस, क्या बनेगा? रजनीश। इस तरह से अगर ई से ई मिलता है तो बड़ी बनता है। अब इसी तरह ऊ में भी होता है, अगर ऊ से ऊ मिले, ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। जैसे गुरु, गुरु धन उपदेश, क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये भी बड़ा ऊ बनेगा। बधू धन उत्सव, क्या हो जाएगा? बधूत्सव। बड़ा ऊ, ये तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ बनेगा ही। जैसे सिंधु, सॉरी ये छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, सिंधु धन उर्मी, सिंधूर्मी। ठीक, ये हो गई आपकी। ये जितने उदाहरण यहाँ पहले में लिखे हुए, अन्नाभाव, धनार्थी, शिवालय, भोजनालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, दीक्षांत, ये सब जो है किसके उदाहरण हैं? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं सारे। यहाँ तक हमने सिंधूर्म तक बता दिया है। अब आगे अगली जो दीर्घ स्वर संधि के बाद जो दूसरी संधि है वो कौन सी है? अभी हमने जो बताया है उसमें देखिए, पहले दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि या गुण स्वर संधि। गुण में गुण इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर आ से ही मिलते हैं, लेकिन आ और आ से, आ और आ के अलावा बाकी स्वर मिलते हैं। जैसे आ से, आ और आ से मिलते हैं ई, ऊ और री, इतने स्वर अगर मिलते हैं तो क्या कंडीशन होती है? यहाँ पर गुण संधि होता है। अगर जो पहला शब्द है उसका लास्ट वर्ड आ और आ है, आ छोटा है बड़ा है, और लास्ट जो दूसरा वर्ड है उसका पहला वर्ड ई, ऊ, री, इनमें से कोई है, तो वहाँ पर कौन सी संधि बनती है? गुण स्वर संधि। जैसे उदाहरण, आ धन ई, क्या बनेगा? ए बनेगा। यहाँ पर आ धन ई ए बनता है, और आ धन ऊ ओ बनता है, और आ धन री बनता, आर बनता, आर बनता। ये इसकी गुण स्वर संधि के। आ से अगर ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ से ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, और आ से री बनेगा तो आर बनेगा। अब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कि सारे वर्ड से मिला करके क्या क्या बनता है। जैसे हम उदाहरण से ही लेते हैं, ये यहाँ से नरेंद्र और स्वेच्छा को लेते हैं। नरेंद्र, तो क्या होगा? नर धन इंद्र। यहाँ क्या मिला? यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, आ धन ई, और यहाँ पर क्या बना है? ए की मात्रा यानी ए बना। ठीक, इसी तरह स्वेच्छा अगर हम लेते हैं तो स्व धन इच्छा, स्वेच्छा। अब आ, वा में आ वा में आ है, तो आ धन ई बराबर ए, यहाँ एक मात्रा वा पर लग गया, स्वेच्छा हो गया। इसी तरह से परमेश्वर, अब ये क्या होगा? परम धन ईश्वर। यहाँ क्या मिला? यहाँ आ है, छोटा आ, और यहाँ पर बड़ी ई, क्या हो गया? ए भी ए ही बनेगा, आ और ई मिलके ए बनते हैं, तो परमेश्वर, यहाँ पर ए की मात्रा बनेगी। अगला है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर, सर्व
धन ईश्वर। यहाँ भी आ और ई मिला तो यह ए बनेगा। इसी तरह से अगर आगे हम देखते हैं, यथेष्ट है। यथेष्ट को आप कर सकते हैं यथेष्ट आधन ई, बड़ा आधन ई, यानी यथा धन इष्ट। आधन ई क्या बनेगा? यथेष्ट, एक मात्रा बन गया। अगला है रमेश, राकेश, ये सभी उसी तरह हैं। रमाधनीश, रमेश, राकेश, राकाधनीश, बड़ा, यहाँ पर क्या होगा? बड़ा आ धन बड़ी ई, क्या बनेगा? राकेश। राकाधन ईस, राकेश हो गया। अब आते हैं आ से अगर उ मिलता है तो क्या होता है? जैसे परोपकार, परोपकार, पर धन क्या होगा? पर धन उपकार। अब यहाँ पर क्या मिला? आ प्लस उ मिलके बना ओ। आधन उ, पर धन उपकार, आधन उ ओ बना, यानी परोपकार। रा पर ओ की मात्रा लग गया। इसी तरह से जलोर्मी, जलोर्मी, जलधन उर्मी। अब यहाँ पर आ प्लस बड़ा ऊ क्या बनेगा? ओ। हर हाल में यहाँ पर ए और ओ ही बनता है। अगर आ से ई मिलता है तो ये बनता है, और आ से उ मिलता है तो ओ बनता है। ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा कंडीशन आती है तो ये कौन सी संधि होती है? गुण संधि। जलोर में हो गया। आगे देखिए महोत्सव, महा धन उत्सव, यानी बड़ा आ धन उ, क्या बनेगा? ओ। महोत्सव, महाधन उत्सव। अगला इसी तरह से गंगोर्मी है, गंगा धनोर्मी, सप्तर्षि। अब री की देख लीजिए। अगर री आ से ही अगर री मिलता है तो बनता है अर। जैसे सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। अब आधन री, सप्तर्षि, सप्तर्षि। अर देखिए यहाँ सप्तर्षि, अर्षि, आ अर का प्रोनाउंसिएशन आता है, यानी आ और री जब मिलेंगे तो आर का प्रोनाउंसिएशन आएगा, सप्तर्षि। इसी तरह से ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, आधन री, बड़ा आधन री, तो क्या हो गया? महर्षि। ये हो गया कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि हो गई, गुण संधि। अगली संधि में भी आ से जो पहला वर्ड है, पहले जो दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें उसी समान वर्ड स्वर स्वर्ण मिलते हैं, समान स्वर मिलते हैं एक दूसरे से और दीर्घ बनता है। लेकिन दूसरे में और तीसरे में आ से ही बाकी स्वर मिलाए जाते हैं। जैसे गुण संधि में आ से ई और उ मिला और री मिला। अब तीसरे में गुण के बाद क्या आती है? वृद्धि, वृद्धि संधि। तो आ से आपने ई मिलाया, उ मिलाया और री मिला दिया। अब आ से ए और ओ अगर मिलाते हैं, यहाँ ए और ओ बना है, अगर ए ओ को मिलाते हैं आ से तो क्या बनता है? ए और औ। अगर आ से ए और ओ मिलाते हैं, अगर आ या आ से ए ओ औ मिलाते हैं तो आ से अगर ए मिलता है अगर, तो क्या बनता है? अय बनता है। अगर इसी से ये मिलता है तो क्या बनता है? औ। यानी अय और औ की मात्रा अगर बन रही है तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। हम देखते हैं कि ए और ओ यहाँ बन गया था, इसमें जब वृद्धि होती है तो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे एक एक। अब यहाँ देखिए एक धन एक। अब का में आ है, आगे लिखते हैं आ और ए।
अब देखिए यहाँ आय की मात्रा यानी आय बन गया, आय की मात्रा बनी, आ धन ए आय, मतैक्य, ये मत धन ऐक्य, क्या होगा ये, आ धन ए भी अय बना। इसी तरह सदैव, ये इम्पॉर्टेंट सारे हैं, ये पूछे जाते हैं बार बार, सदा धन एयो, क्या बना, सदैव, यानी बड़ा आ और ए मिलके क्या बना, अय। इसी तरह से महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, जैसे परम धन ओजस्वी, तो परमोजस्वी क्या हो गया, यहाँ आ धन ओ मिलके क्या बना, औ, आ और ओ मिलके यहाँ पर औ बन गया, परमोजस्वी। इसी तरह से परमौषध, परम धन, यहाँ क्या बना, परम धन औषध, आ और ओ मिल करके आ धन औ, परम धन औषध, ये क्या हो गया, परमौषध। ये आ और औ मिलके क्या बना, औ। अब हम इस तरह हम देखते हैं कि आ से अगर ए मिलता है या आय मिलता है तो अय बनता है, और आ से ओ मिलता है या ओ मिलता है तो औ बनता है। ये कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अगली संधि जो है वो आ से नहीं मिलेगी, जो अभी तक जो हमने पढ़ा है, दीर्घ में तो सेम मिलते हैं, और इन दोनों में जो पहले वर्ड का लास्ट, पहले शब्द का लास्ट वर्ड है वो आ या आ होता था। लेकिन अब जो है अगर ई उ और री हो, पहले वर्ड का, पहले शब्द का लास्ट वर्ड अगर आ ई और ऊ हो, तब जो संधि बनती है वो कौन संधि होती है, यण संधि। यण संधि यानी अगर अभी तक जो शब्द थे उसमें पहला वर्ड, पहले शब्द का लास्ट वर्ड जो होता था आ होता था या आ होता था, दीर्घ को छोड़ के, दीर्घ में समान मिलते थे, इन दोनों में आ होता था, एक धन एक आ, सब में आ है, उसके बाद ही कोई मिला है। लेकिन इस संधि में आ के अलावा ई ऊ और री हो अगर आ जाए तो ई ऊ और री अगर हों, इनमें से इनके अलावा कोई, ई से अगर मिलता है तो ई के अलावा जो भी मिले, ई से आ मिले, ई से ऊ मिले, इस तरह से कोई भी मिले तो कौन सी संधि बनती है, यण संधि। जैसे अब अलग अलग बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ई और ई से अगर आ मिलता है, आ या आ, तो या बनता है, और ई या ई से ऊ अगर मिलता है, ई नहीं मिलना, ई से ई मिल जाएगा तो फिर दीर्घ हो जाएगा, ऊ मिलता है तो यू बनेगा। ई और ई से ए या ए बनेगा तो ए बनेगा। ई और ई से अगर ओ या औ बनेगा तो औ बनेगा, या बनेगा। यानी ई से अगर कोई वर्ड मिलता है तो या बनता है। इसी तरह से ऊ अगर आता है या ऊ से अगर कोई मिलता है, ऊ और यू को छोड़ करके, ऊ या ऊ से अगर सेम मिलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर मान लिया आ मिलता है तो क्या बनेगा, वा बनता है। ऊ वा या वा, ऊ या ऊ से ई या ई मिलता है तो वी या वी बनेगा। यानी छोटी एक मात्रा मिलेगी तो छोटी एक मात्रा बनेगा, बड़ी एक मात्रा मिलेगी तो बड़ी एक मात्रा, यानी वा बनेगा। ऊ से अगर कोई भी मिलता है तो वा या उसकी कोई मात्रा बनेगी, या ऊ से, इसी से अगर जो है ऊ या ऊ से कोई और ई मिल गया, ए मिलता है, ए या ए, तो
वे या वय, ऊ या ऊ से ओ या औ बनेगा तो क्या बनेगा, ओ या वाव। मतलब इस तरह से तमाम सारे बनते हैं। इसी तरह से अगर री से, अगर री से री को छोड़कर कोई बनता है, मान लिया आ या आ बनता है तो रा बनेगा, या रा पर आ कौंतरा रा बनेगा। री से ई मिलेगा तो री बनेगा, यानी इस तरह से एब बनेगा। ये यहाँ पर यह संधि होती है यण संधि। या वा बनता है या रा बनता है तो वो यण संधि होती है। अब एक एक करके उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे एक पहला उदाहरण इसका है अत्यल्प। अत्यल्प ये हो जाएगा अति धन अल्प। तो यहाँ पर क्या मिला, छोटी ई प्लस आ, क्या बना, या। यहाँ देखिए या बन गया। अति धन अल्प अत्यल्प, या बना। इत्यादि, ये क्या बने, किसका विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि, यानी छोटी प्लस बड़ा आ, तो क्या बना, यादि, बड़ा आ। ये देखो इत्यादि, या पर आगमंत्र यहाँ बन गया। ठीक। इसके अलावा अगर आप अत्युत्तम, तो अति, यहाँ देखिए अत्युत्तम, अति धन उत्तम बना। तो ई, छोटी ई प्लस ऊ, क्या बना, यू। आ ई से अगर ऊ बनता है तो या ही बनेगा, या पर स्टॉक मंत्र यू बन जाएगा, या पर स्टॉक मंत्र यू यहाँ बना। न्यून, नी धन ऊन, क्या हो जाएगा, न्यून। यहाँ पर छोटी और बड़ा ओ मिलकर के बड़ा ऊ की मात्रा बना। प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रति धन एक। अब छोटी धन ए मिलके क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगी। इसी तरह से आगे अत्यैश्वर्य, अति धन ऐश्वर्य, ई ए मिलके ऐ बना। अत्योज, अति धन ओज, इसको कर लेते हैं अति धन ओज, क्या बनेगा, ई धन ओ मिलके यो बनता हो, यो होता है ना, तो अत्योज। यहाँ देखिए अत्योज, यो अपर मंत्रा यो। अत्योदार्य, अति धन औदार्य, तो क्या बनेगा, ई और औ मिलके यो। यहाँ देखिए यो की मात्रा अत्योदार्य। नद्यम्बु, नदी धन अम्बु, ई धन ऊ। स्त्रियोपयोगी, स्त्री धन ई धन ऊ, स्त्रियोपयोगी। नद्यूर में सखैक्य, सखी धन ऐक्य, ई धन ए। स्वल्प, जैसे स्वल्प, ये महत्वपूर्ण है, स्वल्प, सुधन अल्प। तो यहाँ पर ऊ प्लस आ, क्या बना, वा। यहाँ स्वल्प हो गया, वा बन गया। इसी तरह से स्वागत, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वागत। सु धन आगत, यानी ऊ धन आ, क्या बना, वाह। देखिए वाह यहाँ है, स्वागत। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण। अब यहाँ अनु धन ईक्षण, तो यू यानी ऊ धन ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई बराबर वी। यहाँ देखिए अन्वीक्षण। अन्वेषण, अनु धन एषण। अब यहाँ ऊ धन ए, क्या बना, वे। यहाँ देखिए वे, अन्वेषण। इसी तरह से लघ्वोष्ठ है, लघु धन ओष्ठ, ऊ धनवा वो। गुरुऔदार्य,
पित्रानुमति, एक इसको देख लीजिए, पितृ धन अनुमति, पित्रानुमति, यहाँ री धन आ रा, पित्रानुमति। इस तरह से ये कौन संधि हो गई? यण संधि। यण संधि में ध्यान रखना है, ई से अगर आ पहली बात, पहला ये होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ नहीं होता है, ई उ या री होता है। और इसके बाद अगर इनके अलावा ई के बाद ई स्वर के अलावा कोई और आए तो या बनता है, उ के साथ अगर कोई स्वर आए तो वा बनता है, और री के बाद रा बनता है। ये ध्यान रखना है, ये यण संधि होती है। और अगली जो होती है अयादि संधि। अयादि संधि जो होती है, इसमें ए ऐ ओ इसके बाद इनको छोड़ करके ए ऐ के बाद ए ऐ ना आए, कोई और स्वर आए, और ओ के बाद, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है ए ऐ है, तो इसके बाद जो स्वर आए वो ए ऐ ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, और ओ के बाद जो स्वर आए वो ओ ना हो, कोई और हो, तो ए ऐ का आय और इसका ओ का आओ हो जाता है। ये व्यंजन आय और आओ हो जाता है। जैसे नेधन अयन, नयन आय हो गया यहाँ पे, ए धन आ। अब ए के बाद आया तो आए, नयन। ठीक। गायक है, जैसे एक उदाहरण है गायक, यहाँ देखिए गायक लिखा हुआ, गे धन अक, यानी ए धन आ, तो ए धना आए। इसी तरह से पावक, पौधनक, औधन आ, औ के बाद आया तो आओ, पावक। ये क्या बना? आओ, पावक। ठीक। चयन है, चयन क्या होगा? चेधन अन, तो ए धन आ बराबर आय, चयन। से धन अन, शयन। इसी तरह से नेधन अन होगा, सारी ये नेधन अन, नयन। अब इस तरह से देख रहे होंगे, ए धन आ बराबर आय, नयन। इस तरह से ये चूँकि एक तरह से एक रूढ़ शब्द हो जाते हैं ये, तो इसको कुछ शब्द, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि तीन ही होते हैं, इसमें जितने भी होते हैं सब तीन ही होते हैं, इसलिए पहचानना इसको थोड़ा आसान होता है। अब हम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्वर संधि में 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। और अगर आ से आ या समान सवर्ण स्वर मिलते हैं, आ से आ मिलता है, ई से ई मिलता है, ऊ से ऊ मिलता है, री से री मिलती है, मतलब इस तरह से अगर कोई मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से गुण संधि में आ से ई ऊ और री मिलते हैं तो गुण स्वर संधि हो जाती है। अगर उसके बाद वृद्धि संधि है, अगर ए से मतलब आ से ए और ओ मिलते हैं तो अय और औ हो जाता है, ये वृद्धि संधि हो जाती है। यण संधि इसी तरह से है,
पहला इसमें सबसे खास बात है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है वो आ नहीं होता है, आ यहीं तक होता है। यण संधि से ई उ और री हो जाता है। और इसके अलावा ए ओ अगर आ जाते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ड ए ओ हो जाते हैं तो आयात संधि हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।